क्या आपकी स्किन भी एक्ने प्रोन है? आपको भी सूनर लेटर ऑन एंड ऑफ एक्ने और पिंपल्स आते ही रहते हैं। काफ़ी कुछ ट्राई कर चुके हैं पर आपको कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज का पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिए, क्योंकि आज मैं आपके साथ पिंपल्स को ख़त्म करने की एक बहुत ही इफेक्टिव और परमानेंट सॉल्यूशन लेकर के आई हूँ। सो हाय एवरीवन, नमस्कार एंड अगेन वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल वर्षा ब्यूटी डायरीज। देखिए, पिंपल सिर्फ एक सिम्टम होता है, मेन प्रॉब्लम इज़ एक्ने। अगर आपको पिंपल्स, ब्रेकआउट, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स ये सब परेशानियां हुई हैं तो इसका मतलब आपको एक्ने का प्रॉब्लम है। तो आप डिज़ीज़ को फिक्स कीजिए, सिम्टम्स अपने आप ही गायब हो जाएंगे। साइंटिफिकली जब हमारे स्किन ग्लैंड्स एक्सेस में ऑयल प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं तब ये हमारे डेड स्किन सेल्स के साथ कंबाइन करता है, जिसकी वजह से हमारे जो पोर्स होते हैं वो क्लॉग्ड हो जाते हैं और वहाँ पर बैक्टीरिया ग्रो करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमें पिंपल्स की परेशानी आ जाती है। आपका जीन्स टाइप, आपका स्किन टाइप और आपके हार्मोन्स ये डिसाइड करते हैं कि आपको पिंपल्स की कितनी प्रॉब्लम आ सकती है। आपने देखा होगा कि जिसको पिंपल्स या एक्ने की प्रॉब्लम नहीं होती है तो उनको पूरी लाइफ ये प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जिनको एक बार भी एक्ने या पिंपल आ जाता है तो फिर ये रूप बदल कर किसी ना किसी तरह लाइफ टाइम आपको परेशान करता ही रहता है। देखिए, अलग अलग बॉडी टाइप होता है, अलग अलग मेटाबॉलिज्म होता है, सबका अपना अलग अलग लाइफस्टाइल होता है, इसलिए पिंपल्स होने की वजह भी सबको अलग अलग होती है। आपको अगर एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो कुछ बातों का आपको बेहद ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो आप अपने स्किन केयर रूटीन को लेकर के काफ़ी अलर्ट हो जाइए। सनस्क्रीन के बिना आप बिल्कुल भी बाहर मत निकलिए। आपको अपने फेस को ट्वाइस अ डे वॉश करना बेहद ज़रूरी होता है। अगर आपको एक्सेसिव स्वेटिंग की प्रॉब्लम है या फिर आप वर्कआउट करते हैं तो उसके बाद जो स्वेट आपको आता है उसको आपको वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है। आप अपने आप को बिल्कुल भी डिहाइड्रेट मत होने दीजिए। आपको डी स्ट्रेस रहना चाहिए। पिंपल्स को बिल्कुल भी पॉप मत कीजिए, क्योंकि इनका बैक्टीरिया जगह जगह आपकी स्किन पर लग के आपके लिए और परेशानी कर सकता है। ऑल्सो ये मार्क भी छोड़ के जा सकते हैं। न्यूट्रिशन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब बात एक्ने और पिंपल्स की आती है। तो इसके लिए आपको ऑयली फूड अपने डाइट से कट ऑफ करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा ऑयल खाएंगे तो आपकी स्किन भी उतना ही ऑयल प्रोड्यूस करेगी। आपको हाई फाइब्रस फूड्स लेने चाहिए, जैसे कि ओट्स हो गया, व्हीट हो गया, फ्रूट्स, वेजिटेबल। जितना हाई फाइब्रस डाइट आप लेंगे आपकी बॉडी को भी टॉक्सिन्स रिमूव करने में उतना ही ईजी होगा। ऑल्सो आपको अपने डाइट से जो शुगर फूड्स हैं उसको भी कम कर देना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आपको ये प्रॉब्लम परेशान करती रहती है तो। देखिए, ये प्रॉब्लम जो एक्ने और पिंपल्स का होता है ये आपको अपनी सेकंड लेयर ऑफ द स्किन पे होता है। अगर आप ब्रॉडली कैटेगराइज करेंगे तो आप स्किन को 3 लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम आपको आपके सेकंड लेयर पर हुआ है। तो इसलिए जब भी आप कोई एप्लीकेशन करते हैं, मान लीजिए आपने उसे 1 या 2 बार किया तो वो आपके प्रेजेंट स्किन पर ही रह जाती है, वो डीप डाउन जा ही नहीं पाती है। तो इसके लिए आपको कम से कम 7 बार उस जो भी ट्रीटमेंट आप अपने एक्ने पिंपल्स के लिए कर रहे हैं, कम से कम आपको 7 एप्लीकेशंस करना चाहिए, क्योंकि आपकी जो बॉडी है, जो आपकी स्किन है, उसको भी डिकोड करने में टाइम लगता है। हर बार करेंगे तो स्किन उसको एक्सेप्ट करती है, उसको समझती है दैट समथिंग इज कमिंग टू द स्किन, टू द बॉडी। ये रिपीटेडली करना बेहद ज़रूरी होता है। 7 डेज इज़ द मिनिमम टाइम एंड समथिंग एक्चुअली गोज डीप डाउन इन द स्किन। सो येस, लेट्स चेक आउट कि वो क्या तरीका है जिसकी वजह से आप एक्ने और पिंपल्स के प्रॉब्लम से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। सो येस, देखिए, फर्स्ट स्टेप इज़ क्लेंजर। आपको अपने क्लेंजर का बेहद ध्यान रखना चाहिए। क्लेंजर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब एक्ने और पिंपल्स का प्रॉब्लम होती है। तो मैं यहाँ आपको एक सोप सजेस्ट कर रही हूँ, आप इसको अपना फेस वॉश करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सोप मुझे मेरे डर्मेट ने सजेस्ट किया था जब अपनी टीनेज में मुझको एक्ने और पिंपल्स की बेहद परेशानी हुआ करती थी। तो ये बहुत ही अच्छा सोप है, आप एक ट्राई चाहें तो इसको कर सकते हैं। सेकेंड थिंग मैं आपको बता रही हूँ, एक स्पॉट ट्रीटमेंट। अगर आपको कभी कोई अचानक से पिंपल निकल आता है, 1 या 2 पिंपल्स हो जाते हैं, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप 1/4 टीस्पून या उससे भी कम आपको लेना है सैंडलवुड पाउडर। इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, सैंडलवुड पाउडर ही लेना है आपको। सैंडलवुड पाउडर में आप क्या कर सकते हैं, वाटर या हनी जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसके साथ मिक्स करके एक पेस्ट बना लीजिए और आपको बस अपने उस फिंगर पे लेकर के जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम है वहाँ पर आप ऐसे डैप करके उसको लगा लीजिए। ओवरनाइट छोड़ दीजिए। सुबह तक जब आप उठेंगे तो आपका जो पिंपल है वो 50 to 80% तक सप्रेस हो चुका होगा। नाउ, अगर आपके पूरे फेस पर एक्ने और पिंपल्स हैं तो आप जो मास्क मैं अब आपको बताने जा रही हूँ, आप इसकी 7 एप्लीकेशंस कीजिए। थ्राइस अ वीक भी कर सकते हैं और आप कंटिन्यूटी में इसको 7 डेज़ भी कर सकते हैं और 7 डेज़ में आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपके लिए कितना मैजिकल तरीके से इस मास्क ने काम किया है। तो इस मास्क को बनाने के लिए आपको चाहिए 1 टीस्पून मसूर दाल पाउडर,
1 टीस्पून सैंडलवुड पाउडर एंड 1 टीस्पून ऑरेंज पील पाउडर एंड 2 टेबलस्पून्स ऑफ वाटर। इन तीनों को मिक्स करके आप एक अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बना लीजिए। अब इस मास्क को आपको अपने फेस पे 15 to 20 मिनट्स के लिए ड्राई ऑफ होने के लिए छोड़ देना है। जब 15 से 20 मिनट के बाद ये मास्क जो है वो ड्राई ऑफ हो जाए, तब आप इसको नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए। एंड यस, तो ये मास्क मैंने आपको जिस तरह बताया, आप इसकी 7 एप्लीकेशन कीजिए। 7 एप्लीकेशन पे आप अपने फेस पर देखेंगे कि आपके जो एक्ने पिंपल्स है वो बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं। अगर एक्ने पिंपल्स का प्रॉब्लम है तो डू गिव इट अ ट्राई गाइस, ये बहुत ही इफेक्टिव मास्क है। सो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया, मेरा एफर्ट पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। फिर किसी नए वीडियो के साथ मैं आपसे जल्दी मिलती हूँ। तब तक आप अपना खूब सारा ख्याल रखिए। टेक केयर गाइस, बाय बाय।